हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने पिपली और लाडवा अनाज मंडियों का दौरा किया। उन्होंने धान फसल खरीद, आवक और उठान का जायजा लिया। सीएम सैनी ने किसानों, आड़तियों, व्यापारियों, मजदूरों से भी बातचीत की। पिपली अनाज मंडी में लिफ्टिंग धीमी होने के कारण कार्यवाहक सीएम सैनी ने अधिकारियों को फटकार लगाई। सैनी ने कहा कि लगातार किसानों की फसल मंडी में आ रही है, किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। नायब सैनी ने कहा कि पिपली, लाडवा और बैबन मंडी का मैं खुद आज निरीक्षण कर रहा हूं। धान में नमी की मात्रा को लेकर कहा कि किसानों को दिक्कत समस्या नहीं आने दी जाएगी। जो पैरामीटर बने हुए हैं 17% से नमी वाली धान मंडी में दिखाई नहीं देनी चाहिए। नायब सैनी ने कहा कि मैंने अधिकारियों को ऐसे निर्देश दिए हैं कि एक एक दाना हमारी सरकार खरीदेंगी और तेजी से उठान भी होगा, उसकी पेमेंट भी तेजी से होगी। कुरुक्षेत्र जिले में अब तक 5,32,000 मैट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। नायब सैनी ने कहा कि लगातार हमारा ध्यान अनाज मंडियों की तरफ है। कल भी हमने राइस मिलर वालों की बैठक ली और उनकी समस्याओं को भी सुना था। उन्होंने कहा कि किसानों को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। किसी भी मिलर्स को किसान अपनी धान दे सकता है अगर उन्हें दिक्कत दिखाई दे रही है। कुछ किसानों ने शिकायत दी थी कि नमी के नाम पर उन्हें तंग किया जा रहा है और नमी के नाम पर जो भी किसानों को लूट रहा है, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आगे से इस प्रकार की समस्या किसानों को नहीं आनी चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर तंज कसते हुए सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद के अंदर फंसी हुई पार्टी है। पहले ही कह दिया था कि पार्टी सरकार बन रही है। कांग्रेस तो पहले अपने घर भरने की बात करती थी, भाजपा सत्ता में आई है। हरियाणा प्रदेश की जनता का ध्यान करता हूं। जलेबी के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस की जलेबी बना दी है। हमारे हरियाणा का कल्चर है अलग खान पान। राहुल गांधी को इसके बारे में जानकारी नहीं है। हरियाणा के कल्चर और कहाँ की जलेबी मिठाई और कहाँ की फिरनी और कहाँ का घेवर मशहूर है। शपथ ग्रहण से पहले युवाओं को 25,000 युवाओं की नौकरी के रिजल्ट निकाले जाएंगे, फिर मेरा उसके बाद शपथ ग्रहण होगा। आप क्या कहेंगे? आज कुरुक्षेत्र की पिपली अनाज मंडी का दौरा किया। किसानों की फसल क्योंकि मंडी में आ रही है धान की फसल, और उसको लेकर के आज हरियाणा प्रदेश सभी मंडियों के अंदर है। किसान को किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत न रहे। मैं स्वयं पिपली मंडी में हूँ, अभी लाडवा मंडी में जाऊंगा, फिर पपैन मंडी में भी जाऊंगा। किसानों को दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए। जो पैरामीटर्स बने हुए हैं 17 मॉइस्चराइज से नीचे या 17 मॉइस्चराइज किसी की है, एक भी डेयरी मंडी में दिखाई नहीं देनी चाहिए। अधिकारियों को कहा है एक एक दाना वो किसान का उठान भी और उसको भरना भी और उसका पेमेंट भी। मुझे अभी तक हरियाणा प्रदेश की जो मंडियां हैं उसके अंदर हमारा जो परचेज हुआ है लगभग 5 लाख मीट्रिक टन हमने यहाँ पर परचेज किया है। 5,32,000 मीट्रिक टन परचेज किया है, जिसमें से 1,59,000 हमने उठान भी किया है और बाजरे का भी 1,31,384 मीट्रिक टन हमने परचेज किया है। लगातार हमारा ध्यान मंडियों के ऊपर है। मैंने कल भी जो सेलर मिल्स हैं उनसे बैठक किया था कि आपकी जो बात है, जो समस्या है, हमने उसको सुना है, उसका समाधान करने के लिए भी हमने कहा है। परंतु अगर उसके बावजूद भी कहीं किसान को दिक्कत आती है तो हमने कहा है कि दूसरा कोई मिलर से है, आप उसको देने का काम करें। हम किसी का अधिकारियों को कुछ लताड़ भी आपने लगाई है। मैंने कहा है कि कुछ किसानों ने इस प्रकार की शिकायत ये की थी कि हमारा जो मॉइस्चराइजर 16.5 था कट को लेकर परेशान, उसके अंदर कट लगा है। किस अधिकारी ने लगा है या कोई और व्यक्ति है, किसी ने भी अगर वो कट किसान का लगाया उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए मैंने कहा है कि तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आइंदा इस प्रकार की शिकायत
किसान को न समस्या न परेशानी आने एक्शन मोड में दिखाई दिया आज पहले दिन कार्यवाहक मुख्यमंत्री साहब एक्शन मोड में दिखाई दिया आज पहले दिन आप नहीं। देखिए, हम किसानों के हित के अंदर किसान को कोई दिक्कत परेशानी ना आए। हम इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन के अंदर बिजी थे और मौसम भी लगातार खराब था, परंतु जब हमारे किसान की डेयरी उसके अंदर मॉइस्चरेज कम है, हमने सभी व्यवस्था की। एमएसपी के ऊपर खरीदने की हमने बात कही है। एमएसपी से 1 पैसा भी कम अगर कोई किसान शिकायत करता है तो हम उस अधिकारी की जिम्मेवारी है। तारीख को सीएम साहब ले रहे हैं, सीएम साहब ले रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बापू बेटे ने सबको हो रहा है, गोकी हो जहाँ वरिंदर राठौर हो। नहीं, देखिए, क्योंकि कांग्रेस परिवारवाद के अंदर फंसी हुई पार्टी है और भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई पार्टी है। योगी साहब ने तो ये कहा था कि सबसे पहले हमारी सरकार बन रही है, उसका बयान भी दिखाना चाहिए था। वो बोलता था कि पहले मैं अपना घर भरूंगा, तो लोगों ने उसकी मंशा को समझ करके उसको बाहर कर दिया कि ये तो अपने घर भरने की बात कर रहा है। तो इस प्रकार की जो इनकी मंशा है, जो सोच है कांग्रेस की, वो लोगों के भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सत्ता के अंदर आई है और मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का दिल से 15 तारीख को शपथ ले रहे हैं सीएम साहब। 15 तारीख हरियाणा में कांग्रेस की जलेबी टिक्की दिखाई दी है, क्या जलेबी तो हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस की बना दी है और हमने पहले भी ये इस बात को लेकर के कहा है कि हमारे कल्चर है, हमारा जो अलग अलग खान पान का है। राहुल गांधी को तो उसके बारे में जानकारी नहीं है। हरियाणा में कहाँ की जलेबी मशहूर है, कहाँ की बड़ी जलेबी मशहूर है, कहाँ की छोटी जलेबी मशहूर है, कहाँ की फिरनी मशहूर है, कहाँ का घेवर मशहूर है, कहाँ की बर्फी मशहूर है, उसको इसकी जानकारी तो है नहीं है, क्योंकि वो बिना जानकारी के ही इधर उधर वो बात करते रहते हैं। अब वो गोहाना की जलेबी किसी ने गाड़ी में उनको डब्बा दिया, कितनी बड़ी जलेबी भी होती है, वो उससे हैरान हुए। 15 तारीख को शपथ ले रहे हैं सीएम साहब, 27 बना हुआ है, 15 को दूर करेंगे। डेट आपको बताएंगे। हाँ जी, तो डेट आपको बताएंगे जल्दी ही। हुड्डा के सपनों का क्या होगा? हुड्डा सपने ले रहा था, हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा सपने ले रहा था कांग्रेस बनाने, तो क्या होगा उसके सपनों का? हमने कहा था कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई पार्टी है और कांग्रेस के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि ये झूठ बोल करके इन्होंने 2-3 राज्यों के अंदर सत्ता हथियाने का काम किया था, चाहे वो हिमाचल प्रदेश है या कर्नाटक है, तेलंगाना है, परंतु धीरे धीरे करके नकाब झूठ का इनका उतरता चला गया। अब विश्वास कोई नहीं कर रहा है। अब जहां चुनाव होते हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है बड़े मैंडेट के साथ। शपथ लेने से पहले भर्ती की घोषणा करेंगे, वो करेंगे तो जल्दी हम युवाओं के लिए वो लिस्ट निकलने वाली है। हम भर्ती जो सबसे पहले मैं 25,000 बच्चों का जो मैंने कहा था, उनके रिजल्ट तुरंत निकल जाएंगे। थैंक यू सीएम साहब, थैंक यू।